जीवन एक विशाल समुंदर है, कभी लहरें शांत तो कभी तूफानी। सुख और दुख की ये लहरें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बुरे समय में हम क्या याद रखते हैं। यही स्मरण हमारी सोच, हमारी दृष्टि और अंततः हमारे भाग्य को आकार देता है। जब अंधेरा गहराता है तो एक छोटी सी बात, एक विचार, एक विश्वास हमारा दीपक बन सकता है। ये वाक्य, बुरे समय में हमेशा ये चीज याद रखना, सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक अमूल्य जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि हर संकट एक संदेश लेकर आता है, हर अंधकार में कहीं ना कहीं एक दीपक टिमटिमा रहा होता है, बस उसे देखने के लिए नजर चाहिए। ये परिचय सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि संघर्ष में उगते सूरज की आहट है, जो कहता है सिर्फ परिस्थिति नहीं बदलनी होती, कभी कभी यादों की जगह और भावनाओं की दिशा बदलनी होती है। तो आइए इस ज्ञानवर्धक विचार को उस चाबी की तरह अपनाएं जो बुरे समय के बंद दरवाजों को एक नए उजाले की ओर खोलती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 में दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी, जहां एक बुजुर्ग बड़ाई हरिराम अपने पोते अर्जुन के साथ रहता था। कभी समय था जब हरिराम के बनाए फर्नीचर दूर दूर तक बिकते थे, पर अब उम्र ढल चुकी थी, आंखें धुंधली हो गई थीं और बाजार में मशीनें आ चुकी थीं। उधर अर्जुन की नौकरी छूट चुकी थी और परिवार का एकमात्र सहारा यही छोटी सी दुकान थी, जो अब लगभग बंद सी हो गई थी। बुरे समय की आंधी में जब उम्मीद का दीपक बुझने लगे, तभी असली धैर्य की परीक्षा होती है। एक दिन अर्जुन बुरी तरह हताश होकर बोला, दादा, अब कुछ नहीं बचा, हम हार चुके हैं। हरिराम मुस्कुराया, बेटा, तूने कभी अंधेरे में दीपक जलाया है? हाँ, पर वह भी कब तक जलता है? अर्जुन झुंझलाते हुए बोला, बस जब तक सूरज न आ जाए, हरिराम ने धीरे से कहा, और कई बार वह दिया ही सूरज को लाने वाला होता है। अर्जुन चुप हो गया। तभी हरिराम ने लकड़ी का एक पुराना टुकड़ा उठाया और उसे तराशने लगा। बुरे समय में कुछ बातें हमेशा याद रखो, वह बोलता गया और अर्जुन ध्यान से सुनता गया। हरिराम ने कहा, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन स्थिर है तो रास्ता जरूर निकलेगा। बुरा वक्त हिलाता है पर गिराता नहीं अगर तुम खड़े रहो। वो एक टूटी हुई कुर्सी को ठीक करते हुए बोले, देख, ये कुर्सी गिर पड़ी थी पर टूटी नहीं थी, बस उसे समझने वाले हाथ चाहिए थे। तू भी ऐसी ही कुर्सी है बेटा। हरिराम रोज अपने पुराने औजारों की सफाई करता था, भले ही उनका इस्तेमाल न होता हो। बेटा, बुरा वक्त अक्सर तुम्हारे बड़े सपनों को छोटा करता है, लेकिन अगर तू छोटी बातों को निभाता रहेगा तो बड़े अवसर फिर लौटेंगे। अर्जुन दिन भर समाज, सरकार और किस्मत को कोसता रहता था। एक दिन हरिराम ने उसे पास बुलाया और एक दर्पण के सामने खड़ा कर कहा, ये देख, इसमें जो दिख रहा है वही सबसे पहले बदलने लायक है, बाकी सब बाद में। गांव में कुछ लोग हरिराम से मजाक करते कि अब किसे चाहिए लकड़ी के सामान, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं करता। बेटा, वो कहता, बुरा समय है, लोग खुद डरे हुए हैं, इसलिए कठोर बोलते हैं। तू अपनी अच्छाई छोड़ देगा तो क्या फर्क रहेगा तुझमें और उनमें? हरिराम ने अर्जुन से कहा, काम बंद कर देना मतलब सांस रोक लेना है। जब तक कुछ करते रहोगे तब तक तुम हार नहीं सकते। बुरा वक्त तब हारता है जब तुम चलते रहो। अर्जुन ने अगली सुबह उठते ही एक पुरानी मेज को नया रूप देना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उनकी पुरानी दुकान में फिर से लोगों का आना शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर अर्जुन ने अपने बनाए सामानों की तस्वीरें डालना शुरू किया। कुछ ही महीनों में ऑर्डर आने लगे। कहानी शीर्षक, अंधेरे में दिया, विस्तारित, गहन और प्रेरणादायक कथा। प्रस्तावना, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रास्ते धुंधले लगते हैं, कदम लड़खड़ाते हैं और मन में प्रश्न उठते हैं, क्या यह अंत है? पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी मोड़ पर अपनी नई शुरुआत करते हैं। ये कहानी उन्हीं में से एक की है। प्रथम दृश्य, खोया हुआ उजाला।
गांव के किनारे बसी एक कुटिया, चारों ओर घना सन्नाटा और भीतर एक गूंजहार की चुप्पी। हरिराम, गांव का एक बुजुर्ग बढ़ई, अब बूढ़ा हो चला था। आंखों पर चश्मा, हाथ कांपते थे, पर दिल आज भी वही था, लकड़ी से जीवन गढ़ने वाला। उसके साथ रहता था उसका पोता अर्जुन, शहर में पढ़ा कंप्यूटर इंजीनियर, जो नौकरी छूटने के बाद टूट गया था। वह दिन भर दीवारों को ताकता और रात भर भविष्य से डरता। एक रात अर्जुन ने कहा, दादा, आप क्यों अब भी काम करते हैं? दुनिया बदल गई है, आपकी ये लकड़ी, ये औजार किस काम के हैं? हरिराम ने एक अधूरी कुर्सी की ओर इशारा किया, क्योंकि बेटा, जब सब कुछ टूट जाए तो कुछ बनाना ही सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है। द्वितीय दृश्य, अंधकार की परीक्षा। अर्जुन एक दिन शहर जाकर नौकरी की तलाश में निकला। 10 जगह इंटरव्यू दिए, हर जगह से एक ही जवाब मिला, फिलहाल नहीं। लौटते समय रास्ते में उसकी चप्पल टूट गई, पैसे खत्म हो गए थे। भीड़ के बीच वह अकेला खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ, थका हुआ, हरा हुआ। उसने एक मंदिर के किनारे बैठकर चुपचाप आंखें मूंद लीं। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई और एक छोटा दिया मंदिर में जलाकर बोली, अंधेरा चाहे कितना भी हो, एक दिया काफी होता है उसे चुनौती देने के लिए। अर्जुन ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे दादी ने नहीं, बल्कि खुद किस्मत ने उससे बात की हो। तृतीय दृश्य, 5 दीपक। घर लौटकर अर्जुन फिर से हरिराम के पास बैठा। दादा, क्या आप मुझे बुरे समय में जीने की राह बता सकते हैं? हरिराम मुस्कुराया और 5 छोटे दीपक जलाकर बोला, ये 5 दीपक हैं तेरे जीवन के। जब अंधेरा घना हो तो इन्हें बुझने मत देना। बुरा समय पानी जैसा है, तूफान बनता है लेकिन टिकता नहीं। लेकिन नाव को डूबोता तब है जब नाव के भीतर पानी आ जाए। धैर्य रख, मन को शांत रख, तूफान भी झुक जाएगा। हरिराम ने एक लकड़ी पर घंटों काम करते हुए अर्जुन को दिखाया कि धैर्य से कैसे एक बेढंगी चीज खूबसूरत बनती है। काम बंद कर देना आत्मा को बंद कर देने जैसा है। काम छोटा हो लेकिन करता रहो। अर्जुन ने उस दिन से तय किया, हर दिन कुछ बनाएगा। एक छोटी चाय की मेज बनाई, फिर एक पेन स्टैंड, फिर एक झूला। हरिराम ने अर्जुन को आईना दिखाया और कहा, दुनिया को कोसना सबसे आसान है, लेकिन खुद को देखना सबसे जरूरी। अर्जुन ने अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देना बंद किया। उसने सीखा, असफलता बाहरी नहीं, तैयारी की कमी का नाम है। एक ग्राहक ने हरिराम को धोखा दे दिया। अर्जुन भड़क गया। हरिराम ने सिर झुकाकर कहा, बेटा, बुरे वक्त में अगर हम भी कठोर हो जाएं, तो फिर अच्छाई बचेगी कहाँ? विनम्रता कमजोरी नहीं, दीर्घकालीन ताकत है। अर्जुन ने पूछा, जब कोई उम्मीद ही नहीं दिखती तब क्या करें? हरिराम ने एक पुरानी बात बताई, जब मैं जवान था मेरी दुकान जल गई थी, पर उसी राख में मैंने फिर से औजार उठाए और उसी से तुमने जन्म लिया। उम्मीद एक बीज है जो अंधेरे में अंकुरित होता है। तू सिर्फ उसे सहेज, सूरज खुद आएगा। एक दिन अर्जुन ने हरिराम से कहा, दादा, ये सब आपने सिखाया, वरना मैं तो हार ही मान बैठा था। हरिराम मुस्कुराया, नहीं बेटा, तूने सिर्फ दिया जलाया है, मैं तो सिर्फ तेरे अंधेरे में बाती बनकर रहा। बुरा समय केवल एक दौर नहीं, एक पाठशाला है जहाँ सीखा जाता है जीना, गिरकर उठना और टूटकर निखरना। हर अंधेरे में एक दिया है, बस उसे बुझने मत दो, क्योंकि वही दिया आगे चलकर सूरज को आमंत्रण देता है। बुरा समय आने पर चीजें टूटती हैं, लेकिन इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह अपने अंदर की रोशनी को बुझने नहीं देता। जैसे अंधेरे में एक दिया बहुत कुछ बदल देता है, वैसे ही एक सकारात्मक सोच, धैर्य और निरंतर प्रयास इंसान के जीवन को फिर से रोशन कर सकते हैं। याद रखो, बुरे समय में रोने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन उस अंधेरे में दीपक जलाने वाले ही इतिहास बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त परिवार साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।